नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सृष्टि चिक्कू स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लुसेंट का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम के लिए बहुत मददगार साबित होगा। और जितने भी प्रश्न हैं सारे वन लाइनर प्रश्न हैं, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए हम पहला सवाल देखते हैं। मेरा पहला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा एशिया। विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 ईस्वी में चली थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, और जितने भी प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। मेरा अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, शून्य की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा देवनागरी। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के अवधि के लिए किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्टेपीज। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन में। कागज का जो आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, और अगला सवाल बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को बीच लाते हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो फिर कौन करेगा। तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा देवनागरी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा टोक्यो। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो आपका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंस। सर्वप्रथम जो सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़े थे वो जेम्स प्रिंस सेफ थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कालिदास को। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, किस ग्रंथ को सांध्य का तारा कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है,
इंसुलिन का प्रयोग कौन से बीमारी के उपचार में होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, शहीद ए आजम नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रगीत लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार करने वाले गैलीलियो थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो आपका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल का। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1951 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ हुई थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। गद्दर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो आपका आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार करने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्रम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा ज्योतिबा फूले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाली ज्योतिबा फूले थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भगवान बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो आपका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1853। भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा मूल शंकर।
स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। सवाना घास का मैदान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में। नाथुला दर्रा जो है वो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर को। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ की? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 639। मानव शरीर में 639 पेशियां होती है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दुनिया में पाया जाने वाले सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा हीरा। दुनिया में पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा गलफड़ों से। मछली जो है वो गलफड़ों के सहायता से सांस ले पाती है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, धना पश्चिम विहार कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। धना पश्चिम विहार राजस्थान में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर में। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। अमृतसर शहर की स्थापना करने वाले गुरु रामदास थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बांटा हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 प्रांतों में। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य 4 प्रांतों में बांटा हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। भारत में सबसे पहले फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1928। ओलंपिक के खेलों में हॉकी को 1928 में शामिल किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था?
तो आपका आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन में। भारत का जो संविधान था वो 2 साल 11 महीना 18 दिन में तैयार हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल का नाम थार मरुस्थल है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1961। गोवा जो है वो पुर्तगाली शासन से 1961 में आज़ाद हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 मार्च 1917 को। रूस में बोल्शेविक क्रांति 8 मार्च 1917 को हुई थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत में प्रथम वायसराय कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का जो प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कोलंबस ने। अमेरिका की खोज करने वाले कोलंबस थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा लुम्बिन, जो नेपाल में है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिन में हुआ था। लुम्बिन नेपाल में पड़ता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। वैशाली के निकट है कुंडग्राम। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। पहले भारतीय जो अंतरिक्ष यात्री थे वो राकेश शर्मा थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपत्तनम। टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम श्रीरंगपत्तनम था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। भारत का जो राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तो कौन सा था? आपका आंसर हो जाएगा तांबा। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त धातु था वो तांबा था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुरी, उड़ीसा में। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, सिकंदर का सेनापति कौन था?
तो आपका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का जो सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, फहियान कहाँ का निवासी था? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन देश का। फहियान जो था वो चीन देश का निवासी था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्य समाज की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल को। लौह पुरुष जो कहा जाता है वो सरदार पटेल को कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, किस मच्छर को काटने से मलेरिया रोग होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मादा एनफिलीज। मादा एनफिलीज को काटने से मलेरिया रोग होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा मदुरै तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष के बाद। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा लेह, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं और ये मेरा लास्ट सवाल है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो चलिए आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।